रिवीजन एमसीक्यू कॉन्सेप्ट। रिवीजन एमसीक्यू कॉन्सेप्ट। हेलो, मेरा नाम राजेश, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय राजेश पर। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये हमारी रिवीजन सीरीज है। अब इस रिवीजन सीरीज को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, इसको हम एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखेंगे और इसके थ्रू हम कंप्लीट ज्योग्राफी करेंगे। मतलब कि चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, इन सबको हम कंप्लीट करेंगे। आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितने ही बार रिवीजन करेंगे, उतनी चीजें क्लियर होंगी। तो ये एक कह सकते हैं एक प्रैक्टिस सेशन है। इसमें हर टाइप के सवाल होंगे, मतलब कि यूपीएससी के भी सारे सवाल होंगे और जो स्टेट पीसीएस है उसके भी सारे सवाल होंगे। तो इसमें बहुत अच्छे से हम कंप्लीट करेंगे और साथ में एमसीक्यू के थ्रू हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। मान लीजिए कोई बीच में कुछ ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर कॉन्सेप्ट चाहिए, तो हम कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लेंगे। साथ में मैपिंग भी करते चलेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि यूपी पीसीएस हो या यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीएससी हो, वहाँ पर मैपिंग क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो मैपिंग के क्वेश्चंस को भी हम कंप्लीट करेंगे इसी एमसीक्यू के थ्रू। ठीक है। तो अभी हम इंडियन ज्योग्राफी का एमसीक्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने 3 वीडियो मैंने बना दिया है। चौथा वीडियो इस क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूरब से पश्चिम। देखो एक चीज समझ लीजिएगा यहाँ पर कि जो पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब, मतलब डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चन है, डायरेक्शन के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कि हो सकता है ईस्ट से वेस्ट पूछ ले, या वेस्ट से ईस्ट पूछ सकता है, नॉर्थ से साउथ पूछ सकता है, साउथ से नॉर्थ पूछ सकता है। ये जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, इनको एक बार जरूर तैयार कर लीजिएगा। और मैपिंग करते टाइम ये बात ध्यान रखिएगा कि ये आप देख लीजिए कि नॉर्थ से साउथ कौन सा है, ईस्ट टू वेस्ट कौन सा है, ग्लोबल मतलब कि कॉन्टिनेंट में भी, वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो देखो ये क्वेश्चन है कि जो पर्वत शिखर है, मतलब पीक है, 4 पीक दिया हुआ है, इसमें कहता है पश्चिम से पूरब। कहाँ की बात कर रहा है इसमें, तो बात कर रहा है, सॉरी, बात कर रहा है पूरब से पश्चिम। तो हमें जो 4 ऑप्शन है, एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ये 4 जो ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में हमें ये देखना है कि सबसे पूरब में कौन सी, सबसे पश्चिम में कौन सी। तो मैंने कल आपको इसके बारे में बताया था यहाँ पर, कि आप देख पाएंगे यहाँ पर कि ये मैंने बताया था हिमालय की ये चोटी है। जो हिमालय की चोटी है, तो यहाँ पर देखेंगे तो नामचा बरवा है। और फिर यहाँ इसके पश्चिम में देखेंगे, इधर यहाँ पर नंगा पर्वत है। ठीक है। इसके बीच में बहुत सारी चोटियां हैं, जैसे कंचनजंगा है, मकालू है, एवरेस्ट है, चोयू है, गौरीशंकर है, मनसालू है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, एपी है। ये ऐसी चोटी हैं जो कहाँ पर हैं, नेपाल में। नेपाल में है। और कंचनजंगा कहाँ पर है, नेपाल और इंडिया के बीच में है। फिर बाकी जितनी बची, यानी कि बंदरपुच, कामेत, बद्रीनाथ, इनगिरी, त्रिशूल, नंदा देवी, ये सब कहाँ पर है, ये सब उत्तराखंड में है। ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कौन सा भारत में नहीं है, पूछ सकता है। तो इसमें ऐसे मान लो आपसे दे देगा कि अन्नपूर्णा, बाकी 3 और दे देगा जो भारत में है। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, पूरब से पश्चिम। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें सबसे पूरब में क्या है कोई, जो ऑप्शन में है, जो ऑप्शन में सबसे पूर्व में क्या है, सबसे पूर्व में कंचनजंगा है, उसके बाद में एवरेस्ट है, उसके बाद में अन्नपूर्णा है, उसके बाद पश्चिम में क्या है, धौलागिरी। तो इस क्वेश्चन को अगर हम करें यहाँ पर, इस क्वेश्चन को क्या हो जाएगा, तो इसको देखिए कॉमन सेंस से कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पूर्व में हमको एक बात पता है कि कंचनजंगा है। कंचनजंगा है, जिसका मतलब ये हुआ कि एवरेस्ट वाले ऑप्शन नहीं होंगे। करेक्ट, एवरेस्ट वाले ऑप्शन नहीं होंगे। सबसे पूर्व में क्या है, तो कंचनजंगा सबसे पूर्व में, कंचनजंगा है। उसके पश्चिम में क्या है, तो एवरेस्ट है। उसके पश्चिम में क्या है, एवरेस्ट है। और एवरेस्ट के बाद में क्या हो जाएगा, अन्नपूर्णा। फिर इसके बाद में क्या है, धौलागिरी। तो ये डायरेक्शन हो जाएगा कहाँ से, पूरब से पश्चिम का। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी। ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, धौलागिरी। ठीक है, इसलिए आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन लघु हिमालय स्थित है मध्य में, किसके मध्य में। तो देखिए लघु हिमालय का मतलब क्या है यहाँ पर। सबसे पहली बात हम हिमालय समझते हैं। मैंने कल बताया था आपको कि ये है, अच्छा पूरे हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय को एक तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है हिमालय को। एक है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, एक है मेन हिमालय, और फिर है नॉर्थ ईस्ट हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय। ठीक है। ट्रांस हिमालय की जब बात करते हैं, ट्रांस हिमालय में भी 4 माउंटेन है। काराकोरम, काराकोरम, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है जास्कर, और कैलाश, और कैलाश। कैलाश कहाँ पर है, तो मुख्य रूप से तिब्बत में है। अगर मेन हिमालय की बात करेंगे तो मेन हिमालय में क्या आता है, सबसे पहले आ जाएगा ग्रेट हिमालय, महान हिमालय इसको बोलते हैं।
के बाद में क्या आता है? मध्य हिमालय। के बाद में शिवालिक। के बाद में क्या आएगा? शिवालिक। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रेट हिमालय है इसको क्या बोलते हैं? इसको हिमाद्री भी कहते हैं। ग्रेट हिमालय को क्या कहते हैं? हिमाद्री भी कहते हैं। मध्य हिमालय को हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। मध्य हिमालय को क्या बोलते हैं? हिमाचल हिमालय। और शिवालिक को क्या बोलते हैं? आउटर हिमालय। आउटर हिमालय बोलते हैं। तो सवाल क्या कहता है कि लघु हिमालय, ये जो मध्य हिमालय है इसको ही क्या बोलते हैं? इसको हिमाचल हिमालय या लघु हिमालय कहते हैं। लघु हिमालय कहाँ पर है? तो इसमें देखिएगा, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच नहीं, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच बिल्कुल भी नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है शिवालिक और महान हिमालय के बीच, हाँ ये सही है। शिवालिक और ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय के बीच में कौन सा है? हिमाचल हिमालय या मध्य हिमालय या लघु हिमालय। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसलिए आंसर इसका होगा बी। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, तो इसमें कहता है कि किन दो पर्वतों के मध्य कश्मीर घाटी, कौन सी घाटी? कश्मीर घाटी स्थित है? लद्दाख जास्कर, बृहद हिमालय पीर पंजाल, बृहद हिमालय जास्कर, काराकोरम और लद्दाख। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। कैसे बी होगा? तो मैंने यहाँ पर जो आपको बताया, अभी मैंने इसमें आपको समझाया कि जो हिमालय मेन हिमालय है, अगर हम मेन हिमालय की बात करें भाई, कि यहाँ पर ये हो गया ग्रेट हिमालय, महान हिमालय। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये है मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय। और इसके बाद में क्या है? यहाँ पर शिवालिक। शिवालिक करेक्ट। ये जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय जो है इसको पीर पंजाल कहते हैं। तो कहाँ बोलते हैं पीर पंजाल? तो इसको पीर पंजाल बोलते हैं जम्मू वो कश्मीर में पीर पंजाल है, तो बोलेंगे पीर पंजाल। ये जो कश्मीर वैली है, जो कश्मीर घाटी है वो यहाँ पर है। कश्मीर घाटी कहाँ पर है? यहाँ पर। यह है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी। ठीक है, तो कश्मीर घाटी की अगर बात करेंगे तो कहाँ पर है? पीर पंजाल और किसके बीच में? बृहद हिमालय। अगर यहाँ पर मान लो लिखा होता कि पीर पंजाल की जगह पर लिखा होता यहाँ पर कि जो मध्य हिमालय है वो या लघु हिमालय, तो भी आंसर का क्या होता? यही होता, क्योंकि पीर पंजाल जो नाम है वो मध्य हिमालय का ही नाम है। कहाँ पर? लद्दाख। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। अच्छा, एक और आप काम कर सकते हैं इसमें कि पहले जब क्वेश्चन आप पढ़े, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में पॉज करिए स्क्रीन, फिर अपना आंसर दीजिए, फिर एक्सप्लेन देखिए। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये है कि धौलाधर और पीर पंजाल महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं, किसकी हैं? अवस्थित है। तो मैंने भी बताया पीर पंजाल जो है वो किसका पार्ट है? पीर पंजाल किसका पार्ट है? तो ये है मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय बोलते हैं इसको, लघु हिमालय भी बोलते हैं इसको। लेसर हिमालय, लघु हिमालय बोलते हैं। तो एक तो हमें पता है, तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? सी। आंसर हो जाएगा सी। अच्छा, धौलाधर कहाँ पर है? तो धौलाधर की अगर बात करेंगे आप तो धौलाधर कहाँ है? तो ये धौलाधर जो है ये मध्य हिमालय को कहते हैं। ठीक है, तो धौलाधर और पीर पंजाल किसको कहते हैं? लघु हिमालय को ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? अब कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो एक चीज तो क्लियर है, पहले मैंने बताया था अभी कि ये जो लघु हिमालय है वो किसको कहा जाता है? पीर पंजाल को। पहला तो सही है। दूसरा, केटू कहाँ है? काराकोरम में, ये भी सही है। तीसरा, करेवा कहाँ पर है? कश्मीर घाटी में करेवा, कल मैंने इसके बारे में बताया था। तो जो करेवा है वो हिमनदी जो निक्षेप है उनकी बात की जाती है वहां पे। और यहाँ पर क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको? केसर। केसर के लिए फेमस है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि बी में अगर देखेंगे तो पोटावर, पोटावर है ये, कुमायूं नहीं, ये पाकिस्तान में है। ये कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है। पोटावर कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ठीक है, काराकोरम में केटू है। काराकोरम में केटू है। और एवरेस्ट कंचनजंगा कहाँ पर है? वो ग्रेट हिमालय में है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करते हैं तो इसमें क्या है? इसमें पर्वत के नाम दिए हैं, कौन कौन से पर्वत हैं और किस टाइप के हैं उनकी बात की गई है। तो इसमें क्या है, हमें एक बात तो पता है, जो हिमालय है वो क्या है? न्यू फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वत है। तो हिमालय जब वलित पर्वत है तो उसको क्या बोलेंगे? ए का टू। ए का टू कहाँ पर है? ए का टू यहाँ पर है और ए का टू यहाँ पर है, बाकी बी और डी में नहीं है। ठीक है, इसके बाद में हमें पता है कि यहाँ पर देखो ब्लॉक पर्वत कौन है और इसके साथ साथ में रेसिडुअल कौन है, वोल्केनो कौन है। तो अगर इसमें भाई आगे ब्लॉक पर्वत की बात करो आप इसमें, कि जो सह्याद्र है ये है ब्लॉक पर्वत। अच्छा, सह्याद्र क्या है? ये पश्चिम घाट को कहते हैं। कहाँ पर कहते हैं?
तो महाराष्ट्र में पश्चिम घाट को क्या बोलते हैं? सह्याद्री। तो बी का हो गया 1, तो बी का हो गया 1, इसलिए आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका सी करेक्ट। राजमहल कैसा है? ज्वालामुखी से। नीलगिरी क्या है? देशीय डूअर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और ये बताना है कि जम्मू हिल्स, मिकिर हिल्स और जास्कर पर्वतमाला माउंटेन रेंज उपयुक्त में से किस किस में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? मतलब कि इसमें कहता है कि 100 सेंटीमीटर से वर्षा ज्यादा कहाँ होती है? अब यहाँ पर समझना है कि पहली बात, इसमें बरसात के बारे में समझेंगे तो ये समझना होगा कि मानसून कहाँ पर आता है, कब पहुंचता है। ठीक है, तो इसको मानसून वाला चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में। तो सबसे पहले आज इस क्वेश्चन में समझते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर इंडिया का मैप इस तरीके से होगा। इंडिया का मैप होगा। अगर जास्कर की बात करेंगे तो जास्कर तो बहुत ऊपर है। जास्कर तो बहुत ऊपर है, लद्दाख के पास में जास्कर। जास्कर बहुत ऊपर, ठीक। जम्मू हिल्स कहाँ पर है? तो जम्मू हिल्स उसके नीचे यहाँ पर पड़ जाएंगे, जम्मू हिल्स पड़ जाएंगे थोड़े से, यहाँ पर जम्मू हिल्स पड़ जाएगी। और मिकिर हिल्स कहाँ है? तो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर है, मिकिर हिल्स नॉर्थ ईस्ट में पड़ जाएगी। तो मानसून में देखेंगे तो बीच में ना ग्रेट हिमालय पड़ जाएगा। यहाँ पर ये ग्रेट हिमालय पड़ जाएगा बीच में, ग्रेट हिमालय पड़ जाएगा। तो जो मानसूनी हवाएं हैं वो जास्कर तक नहीं पहुंच पाती। जब जास्कर तक नहीं पहुंच पाएंगी तो क्या होगा? वहां पर 100 सेंटीमीटर से वर्षा कम होगी। तो जिसमें 3 है वो तो नहीं होगा। बचा कौन सा? एक और दो। जम्मू हिल्स और मिकिर हिल्स ऐसी पहाड़ियां हैं जहां पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, क्योंकि जम्मू पहाड़ियां और मिकिर पहाड़ियां ये किसका भाग है? तो शिवालिक का भाग। ये शिवालिक पर्वत पर्वतमाला का पर स्थित है ये दोनों, यहाँ पर इसमें 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, और जास्कर उसके ऊपर है, मतलब कि महान हिमालय के नॉर्थ उत्तर में है, नॉर्थ में है, इसलिए वहां पर बरसात ज्यादा हो नहीं पाती। इसलिए इसमें पानी 100 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होता है, बरसात नहीं होती है, इसलिए इसका बी नहीं आंसर होगा, आंसर होगा करेक्ट ए। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं ये जो मैदानों की है, तो देखिए यहाँ पर मैदान और पर्वत उसमें अलग अलग चीज दी है। जैसे इसमें कहता है भाबर क्या है, तो इधर मिलाना है भाबर कहाँ पर होगा। फिर कहता है सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है, फिर बुंदेलखंड और रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, तो काराकोरम हिमाचल प्रदेश। और अलॉन्ग विद शिवालिक फुटहिल हिल के गिरिपद में है, गंगा मैदान में विंध्याचल कगार भूमि। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि भाई भाबर कहाँ पर है? तो हमको पता है कि जो हिमालय है, हिमालय जो शिवालिक है, शिवालिक के बाद में भाबर बांगर ये सब शुरू हो जाता है। ये कहाँ? ए का होगा 3, तो ए का है यहाँ पर 3, ए का 3 करेक्ट। तो ए का 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये नहीं होगा। सियाचिन कहाँ है? देखो ये इसका होगा। सियाचिन कहाँ है? तो सियाचिन हमको पता है कहाँ पर है, ये काराकोरम रेंज में है। सियाचिन कहाँ पर है? काराकोरम रेंज में है। तो बी का 1, बी का 1 यहाँ पर भी है, और इसमें कहीं भी और कहीं नहीं, तो इसका मतलब है आंसर बी करेक्ट होगा। बुंदेलखंड कहाँ है? तो बुंदेलखंड कहाँ है? तो ये गंगा के मैदान और विंध्याचल कागार के भूमि के मध्य में है। और रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल में। इसलिए आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका बी। अभी मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन आता है क्रम को दिशाओं को लेकर के लगाने के लिए, कि उत्तर से दक्षिण। यहाँ पर देखा क्वेश्चन कर रहा है उत्तर से दक्षिण हिमालयी रेंज, हिमालय की रेंज कौन कौन से, तो मैंने ये बताया था अभी आपको जस्ट, कि सबसे ऊपर क्या है? काराकोरम, के बाद लद्दाख, फिर जास्कर, उसके बाद हिमाद्री मतलब मुख्य हिमालय, या कह सकते हैं ग्रेट हिमालय, हिमाद्री। उसके बाद में लघु हिमालय, और लघु हिमालय को ही क्या कहते हैं कश्मीर में? पीर पंजाल कहते हैं, पीर पंजाल। और उसके बाद में क्या है? उसके बाद में है शिवालिक, उसके बाद में शिवालिक है करेक्ट। तो यहाँ पर अब देखिए क्या कहता है उत्तर दक्षिण, सबसे उत्तर में क्या होगा? सबसे उत्तर में होगा काराकोरम। तो काराकोरम किसमें किसमें है? केवल एक में ही है काराकोरम, वो है आंसर ए, ऑप्शन ए। तो काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल, फिर क्या है? शिवा। ये क्रम है, इस क्रम को याद रखिएगा, इसके बारे में मैंने बताया, इसलिए आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा ए। और ये क्वेश्चन कहाँ पर आया है? ये क्वेश्चन सीएपीएफ में आया था 2019 में। ठीक है? अब ये फिर से सेम क्वेश्चन देखिएगा, ये जो सेम क्वेश्चन है फिर से, ये कब कहाँ पे आया? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है राजस्थान पीसीएस में आया है, और देखिए क्वेश्चन सेम है। जो अभी देखिए यहाँ पर सीएपीएफ में क्वेश्चन आया था
ये जो सीएपीएफ में 2019 में क्वेश्चन आया था, ये देखिए राजस्थान आरपीएससी में भी क्वेश्चन आया 2024 में लेटेस्ट में। तो यहाँ पर अगर आप पीवाईक्यू क्लियर कर लेते हैं, मतलब कि आप पीवाईक्यू अच्छे से कर लेते हैं, तो क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। बहुत इजी है, मैंने अभी बताया आपको। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? सी। क्यों? सबसे ऊपर क्या है? काराकोरम। और उसके बाद में फिर क्या है? काराकोरम नंबर 1 पर है, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, और फिर क्या है? शिवालिक। इसलिए आंसर क्या होगा इसका? सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की विशेषता नहीं है? हिमालय की विशेषता कौन सी नहीं है? हिमालय के दो समानांतर श्रेणियों की उत्तल चाप का निर्माण करती है, मतलब कि हिमालय वेरियस पैरेलल रेंजेस ऑफ द हिमालयस फॉर्म कॉन्वेक्स आर्क। दूसरा ऑप्शन है हिमालय के दोनों सिरों पर अच्छे संघीय मोड़ है, मतलब कि इसमें कहता है कंटेक्शियल बेंड है यहाँ पर। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा क्या है? सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं, उदाहरण है। चौथा ऑप्शन क्या है? हिमालय पश्चिम की तुलना में पूर्व में अधिक चौड़ा है। तो इसमें तीन चारों ऑप्शन अगर पढ़ेंगे तो ये हमें ऑप्शन पता है इसमें कि ऑप्शन डी क्या है। ऑप्शन डी इसमें सही है, क्योंकि हिमालय जो है वो पश्चिम में नहीं, पूरब में नहीं, पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है कंपेयर टू पूर्व में। पश्चिम में कितना है? पश्चिम में इसका जो चौड़ाई है वो लगभग 400 किलोमीटर के आसपास में है। पूर्व में चौड़ाई कितनी है? लगभग 150 किलोमीटर के आसपास में। इसलिए स्टेटमेंट क्या है? डी है गलत। अच्छा, पूर्ववर्ती नदियां क्या है? पूर्ववर्ती नदियां मतलब है ऐसी नदियां जो हिमालय को काट कर बहती है। हिमालय काट कर बहती है, मतलब हिमालय के पहले से है। हिमालय को काट कर बहती है, हिमालय से पहले से। और अच्छे संघीय मोड़ क्या है? यहाँ पर बेंड मोड़ आप देखेंगे, हिमालय किस तरीके से मुड़ा है, हमारे इस तरीके से मुड़ गया, यहाँ पर ये एक मोड़ आ गया है इससे, तो इसको बोलेंगे अच्छे संघीय मोड़। और इसमें हमारे कॉन्वेक्स आर्क का निर्माण करती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 12 मैच करने के लिए केटू कहाँ पर है? फिर कहते हैं नंदा देवी, तारा पहाड़ और कंचनजंगा। देखिए तारा पहाड़ जनरली हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो भी छोड़ देते हैं। तीन तो हमें पता है कि जो केटू है ये कहाँ पर है, तो काराकोरम में। काराकोरम कहाँ पर है? तो काराकोरम है जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले पार्ट में। इसलिए ए का क्या होगा? टू। तो ए का टू यहाँ पर है, ए का टू यहाँ पर है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, correct। नंदा देवी हम सबको पता है कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, बी का। और कहाँ पर है? कुमायूं, कुमाऊं हिमालय में, ठीक है। तो बी का क्या है? वन। बी का है वन, इसलिए आंसर क्या होगा? बी। बाकी इसमें कोई भी आंसर नहीं होगा। अब देख लीजिए कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। तारा पहाड़ कहाँ पर? हिमाचल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। यहाँ पर फिर से देख लीजिए क्वेश्चन आया हुआ है दक्षिण से उत्तर, इस बार पूछ लिया है। क्या क्वेश्चन पूछ लिया है? दक्षिण से उत्तर, साउथ से नॉर्थ में। साउथ से नॉर्थ में क्वेश्चन पूछ लिया। किसको पूछ रहा है? दोदा बेटा, कैलाश, धौलागिरी और विंध्यन। योद्धा बेटा, कैलाश, धौलागिरी और विंध्यन। अब इसमें सबसे पहली बात हमें ये पता है, अब अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, इसमें इस वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, इसमें यहाँ पर, यहाँ पर इसके नीचे फिर बढ़ते जाएंगे। जैसे इस पे देखिए कैलाश कहाँ पर है, तो सबसे ऊपर क्या आ जाएगा? कैलाश। सबसे उत्तर में क्या आएगा? कैलाश। दक्षिण से उत्तर कह रहा है, तो कैलाश सबसे उत्तर में आएगा। अब जिस भी ऑप्शन में ये है उत्तरतम, इन चारों में उत्तरतम, इन चारों में जो ऑप्शन है उनमें चारों में उत्तरतम सबसे बाद का है, क्योंकि उत्तर पूछ रहा है। तो जिस ऑप्शन के आखिरी में कैलाश है वही होगा सही। तो यहाँ पर भी कैलाश, यहाँ पर भी कैलाश, इसका मतलब ए और सी आंसर नहीं होगा, ठीक है। ए और सी नहीं होगा। और इन चारों ऑप्शन में दोड्डा बेटा सबसे नीचे है। दोड्डा बेटा क्या है? सबसे नीचे है। कहाँ पर है? साउथ में है ना? तो सबसे नीचे कौन सी ये है? तो सबसे नीचे मतलब सबसे पहले होगा। तो दोड्डा बेटा ऑप्शन में कहाँ है? तो दो जगह है, ए और बी में है, ये तो होगा नहीं, बी में यहाँ पर है। इसलिए क्या होगा? बी आंसर करेक्ट होगा। अब बीच का आपको पता हो चाहे ना पता हो, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। कौन सा आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका बी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन जो है इसमें है कि भारत की निम्नलिखित लोकप्रिय पर्वत स्थलों को मध्य माध्य समुद्र तल से उसकी ऊंचाई उच्चतम से न्यूनतम के आधार पर, मतलब कि हाइट से लोएस्ट के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए। तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पढ़ करके तो नहीं जाएगा कोई, क्लियर है बात, है ना। तो इसको वहीं पर कॉमन सेंस से लगाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कॉमन सेंस काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जैसे कैसे कर सकते हैं? पहले तो इस तरीके से कर सकते हैं, पहले हमें ये इसमें लिख लेना है कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, मतलब कौन सा जो स्थान है वो किस स्टेट में है। तो मसूरी सबको पता है भाई,
मसूरी सबको पता है, कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। शिमला कहाँ है? ये भी पता है हमें, हिमाचल प्रदेश में। दार्जिलिंग कहाँ है? ये भी हमको पता, दार्जिलिंग कहाँ पर है? दार्जिलिंग है ये पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और ऊटी कहाँ पर है? तो ऊटी है तमिलनाडु में, ऊटी है तमिलनाडु में। ठीक, चार हो गए, चार स्टेट हो गया। अब यहाँ पर एक कॉमन सा लगा के देखिए कि सबसे उच्चतम से निम्नतम, सबसे हाइट पे कौन होगा, सबसे ऊंचाई पर कौन होगा? तो देखो इन सब में सबसे ऊंचाई पर क्या है? शिमला है। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पर है? ये मिडिल हिमालय पर है, ये मिडिल हिमालय पर सबसे ऊंचाई पर होगा। और सबसे नीचे कौन होगा? तो मसूरी होगा। क्यों मसूरी सबसे नीचे होगा? क्योंकि ये शिवालिक पे, शिवालिक के पास में है, मतलब शिवालिक के साइड में है, और ये सबसे नीचे है। तो पहले देखें 2 नंबर किसमें है, तो 2 नंबर इसमें भी आ रहा है, 2 नंबर इसमें भी आ रहा है। ए और बी तो आंसर इसका नहीं होगा। ठीक है। अब 3 और 4 की बात करेंगे, तो 3 और 4 में अगर आप देखें तो 3 कहाँ पे है? 3 कौन सा है? तो 3 है इसमें, ऊटी है तमिलनाडु में, और दार्जिलिंग है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। तो अगर दोनों की हाइट में देखेंगे तो दार्जिलिंग क्या है? थोड़ा सा कम हाइट पे है, किसके कंपेयर में? ऊटी के कंपेयर में। ठीक है, यहाँ पर। अच्छा हाँ, ये मैंने बताया सबसे ऊंचाई पर कौन होगा? शिमला होगा। और सबसे नीचे कौन होगा? मसूरी होगा। सबसे आखिरी में जिसके एक होगा, और इस ऑप्शन में एक होगा, और जिसमें पहले दो होगा, वही सही होगा। तो केवल ऐसा कॉम्बिनेशन ऑप्शन सी में बन रहा है, इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है? इसके बारे में बात करनी है, हिमालय के बारे में। क्वेश्चन है कि ये नए वाले पर्वत हैं। दूसरा ऑप्शन, ये भू अभिनत जियो इंक्लाइंड रॉक्स हैं। फिर कहता है कि हिमालय फ्रंट फॉल्ट HHF जो है वो अग्रभाग हिमालय को तिब्बत से अलग करता है। फिर क्वेश्चन है कि इंडस और सतलज रिवर जो होती हैं वो एंटीसीजेंट ड्रेनेज है, मतलब कि पूर्ववर्ती नदियां अपवाह बनाती हैं। तो इसमें कौन सा गलत है? तो अगर इस क्वेश्चन में गलत क्वेश्चन की बात करोगे आप, तो मैंने इसके बारे में पहले ही आपको बताया था कि अभी इसके बारे में आपको पता है कि हिमालय तो नवीन वलित पर्वत है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ये जियो सिंक्लाइन से बने हैं, मतलब कि ये अभिनत भू अभिनत से बने हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है। फिर यहाँ पर क्या है कि ये नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं, कौन सी? सिंधु सतलज, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट सी। क्यों सी हो जाएगा? क्योंकि इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मैंने कल आपको बताया था, जो HHF है, सॉरी HFF है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है। अगर इसकी आप बात करोगे तो हिमालय फ्रंट फॉल्ट किसको अलग करता है, इसको लेकर के मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, आज मैं फिर आपसे को बताता हूँ उसको लेकर के। यहाँ पर देखिए, कल मैंने इसी चीज के बारे में बताया था कि अगर आप इसमें HFF की बात करेंगे तो ये शिवालिक और मैदान के बीच में है। MBF की बात करेंगे तो मध्य हिमालय शिवालिक के बीच में है। MCT की बात करेंगे तो मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में है। और ITSZ की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? ये है ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में। तो इसका HFF की बात अगर कर लो आप, तो कहाँ पर है? शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में है, ना कि ये जो है ये तिब्बत और हिमालय के बीच में। इसलिए इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी सही हो, करेक्ट, सॉरी ऑप्शन सी सही होगा। स्टेटमेंट ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है की बात कर रहा है? कह रहा है हिमालय के पश्चिम भाग की ऊंचाई पूरब के भाग की तुलना में अधिक है। दूसरा ऑप्शन इसमें है हिमालय तरुण वलित है, मतलब गोल्डन माउंटेन, अभी हमने देखा। तीसरा ऑप्शन इसका है शिवालिक पर्वत श्रृंखला असंपीडित निक्षेप को बनाती है। और चौथा ऑप्शन है कश्मीर हिमालय कश्मीर में अधिक चौड़े हैं और पूर्व में संकीर्ण। तो देखो, पहला और चौथा स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ो। पढ़ो ध्यान से, क्या इसमें लिखा हुआ है? इस पे लिखा हुआ है हिमालय के पश्चिम भाग की ऊंचाई पूर्व भाग की तुलना में अधिक है, मतलब पश्चिम ज्यादा चौड़ा है, पूर्व वाला कम चौड़ा है। और यही बात देखो इसमें क्या कह रहा है, कश्मीर में अधिक चौड़े हैं हिमालय, कश्मीर में अधिक चौड़ा। कश्मीर कहाँ पर है? पश्चिम में है, और पूर्वी संकीर्ण है। तो ये दोनों तो सेम लग रहा है स्टेटमेंट, ये दोनों सेम स्टेटमेंट है, तो दोनों तो गलत नहीं हो सकते इसमें। तो इसका मतलब है ये दोनों तो स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। ठीक। अब तीसरे की बात करें, ये तो वेल नोन है, मतलब कॉमन है कि ये तरुण हिमालय है। तरुण हिमालय मतलब क्या है? जो अभी न्यू फोल्डर माउंटेन है, तो ये भी सही है। तो बचा कौन सा? सी। सी क्या होगा स्टेटमेंट? क्वेश्चन के हिसाब से सही होगा कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो निर्माण है
वो असंपीडित नहीं है, निक्षेप से नहीं है। का किससे है? वलन से है। का निर्माण कैसे हुआ है? वलन से हुआ है, निक्षेप से नहीं हुआ है। निक्षेप का मतलब है जमाव, जमाव से नहीं हुआ है। का निर्माण कैसे हुआ है? तो वो है वलन से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 16। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल सिंपल है। अराकानियुमा कहाँ है? तो डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे, कहाँ पर है? म्यांमार। अराकानियुमा कहाँ पर है? म्यांमार। अब क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, पश्चिम हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध है। 3000 मीटर तक ऊंचाई तक उपलब्ध है, जबकि पूर्वी हिमालय 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। तो एक ही पर्वत श्रृंखला में विविधता का कारण क्या है? क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि अगर हिमालय की बात करें, पूरा हिमालय यहाँ पर ये है, ऐसे ये हिमालय है। तो हिमालय के पश्चिम और पूरब की बात की जा रही है। ये कहता है हिमालय के पश्चिमी भाग में 300 मीटर पर, 3000 मीटर पे, और हिमालय के पूर्वी भाग में 4000 मीटर की ऊंचाई पर विविधता अलग अलग है। तो इसका कारण क्या है? तो इसमें अगर हम कारण की बात करें इसमें, तो कारण क्या है इसमें है, तो ऑप्शन पहले पढ़ते हैं। पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय से अधिक ऊंचा होना, पहला। पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय के अपेक्षा अधिक निकट होना, चौथा। तीसरा ऑप्शन, पूर्वी हिमालय पर पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होना, और चौथा, पूर्वी हिमालय की चट्टानों का पश्चिमी हिमालय की चट्टानों से अधिक उर्वर होना। तो देखिए, चौथा ऑप्शन तो कोई मतलब का नहीं लगता है, अरे उर्वर होना इसका कोई मतलब नहीं लगता है। ठीक, बचे तीन ऑप्शन। पूर्वी हिमालय पर पश्चिम हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा, ठीक, कुछ हद तक सही लग रहा है। भी पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और भूमध्य समुद्री तल से पश्चिम हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट है। तो देखो यहाँ पर ये कहता है कि पश्चिम हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर पर, और पूर्वी हिमालय पर वही 4000 मीटर पर मिलती है। मतलब इसका कंसर्न ये है कि जो ऊंचाई है वो अलग अलग है, वनस्पति अलग अलग ऊंचाई पर से मिल पा रही है। रीजन क्या है? उसका रीजन है भूमध्य रेखा और समुद्र जल, समुद्री तटीय जो हिस्सा है वो। मतलब कि ये जो पूरा हिमालय है, पूरा हिमालय जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिमालय क्या है? जो भूमध्य रेखा है इसके पास में है, और पश्चिम तट के पास में है, इसलिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये कंडीशन मिलती है। इसलिए आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा बी। आंसर होगा बी। फिर क्वेश्चन है कि मिलाना है इसमें कौन कौन सी। तो नीलगिरी कहाँ पर है? सतपुड़ा और अरावली हिमालय, इसमें माउंट पीक्स मिलानी है। तो कौन कौन सी पीक कहाँ पर है? तो नीलगिरी किसमें है? नीलगिरी किसमें है? ठीक है, यहाँ पर पर्वत लिखे हैं, ये पर्वत है, और ये चोटियां हैं, ये चोटी। तो नीलगिरी पर्वत की चोटी कौन सी है? तो दोदा बेटा, ए का 4, ऑप्शन सी डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अरावली तो पता है हमें, माउंट आबू। हिमालय सागर माथा। और सतपुड़ा कौन सी हो जाएगी? धूपगढ़। सतपुड़ा कौन सी हो जाएगी? धूपगढ़। क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पर भी राज्य दिया है, यहाँ पर स्टेट्स दिए हैं। कौन सा स्टेट है? स्टेट और उसके साथ में छोटी ऊंची। तो केरल, नागालैंड, उत्तराखंड और तमिलनाडु। देखो उत्तराखंड हमें पता है कि यहाँ पर नंदा देवी है। तो जो हमें सबसे पहले पता, पहले उसको मैच करेंगे। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो सी का होगा 2। तो यहाँ पर सी का है 2, केवल डी ऑप्शन में सी का 2, इसलिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी भी मैच करके देख लेते हैं। सी का 2 है। और तमिलनाडु में कौन सी है? तो दोद्दा बेट्टा, ये हमको पता है। केरल में कौन सी है? अनईमुडी। और यहाँ पर नागालैंड में कौन सी है? तो तारामती, नागालैंड में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका डी, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। 21 कहता है भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, केवल, केवल कितने राज्यों में? 5 राज्यों में। पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। ध्यान दीजिए, केवल 5 राज्यों में। जनरली यहाँ पर ओनली दिया है, तो ओनली जब दिया होता है तो हमें ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि क्या सही गलत है। फिर कहता है पुलिकट झील केवल, पुलिकट झील केवल कहाँ है? 2 राज्यों में फैली है। तो सबसे पहले अगर बात करें इसमें, भाई हिमालय कहाँ पर है? अगर आप बात हिमालय की करो, तो हिमालय कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो हिमालय सबसे पहली बात समझे, हिमालय कहाँ कहाँ फैला हुआ है? 5 राज्यों से अधिक। कैसे 5 राज्यों से अधिक है? जैसे अगर हम पूरा हिमालय देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल,
अरुणाचल प्रदेश। तो ये तो मुख्य रूप से हो गए, ये तो मुख्य हो गए। बाकी नॉर्थ ईस्ट में भी तो है, जो हिमालय अगर ऐसे बनाओगे तो ये जो फैला इधर हिमालय है, ऐसे हिमालय फैला हुआ है, यहाँ पर भी तो है। तो ये कह सकते हैं हिमालय का विस्तार 5 राज्यों से अधिक में है। वेस्टर्न घाट 5 राज्यों में नहीं, कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। कहाँ कहाँ है? गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बचा कौन सा? केवल 3। तो केवल 3 क्या है? सही है कि जो पुलिकट लेक है ये 2 राज्यों के बीच में। और वो 2 राज्य कौन से हैं? वो 2 राज्य कौन से हैं? एक राज्य का नाम है तमिलनाडु, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है इसमें आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा इसका? ठीक, बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, पश्चिम घाट के संबंध में बताना है कौन सा सही है। तो पश्चिम घाट एक ब्लॉक माउंटेन है। फिर कहता है इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। और तीसरा ऑप्शन है इसका उत्तरी खंड लावा से अनाच्छादित है, मतलब कि ये जो इट्स नॉर्दर्न सेक्शन इज कवर्डेड बाय द लावा। और कहता है कौन से इसमें कथन सही है। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि यह ब्लॉक माउंटेन है, ये बिल्कुल सही है। इसका जो स्लोप है वो पूरब की ओर नीचे होता हुआ पठार है, ये भी सही है। और इसका नदन जो हिस्सा है, नदन पार्ट वो कैसा है? वो बेसाल्ट, यानी कि ये लावा से तो कवर्ड है, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी तीनों, A 1 2 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। अरावली पर्वत की चौड़ाई बढ़ती जाती है, वह जिस दिशा में अरावली पर्वत की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है, मतलब कि सिंपल क्वेश्चन कह रहा है कि अरावली की जो चौड़ा डायरेक्शन है वो किस साइड से किस साइड में। यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम चौड़ाई बढ़ती की बात कर रहा है। पंजाब तमिलनाडु, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है पंजाब तमिलनाडु का यहाँ पर। ठीक है। पूरब से पश्चिम वो है ही नहीं, पूरब से पश्चिम वैसे तो अरावली, अरावली कैसे है? कुछ इस तरीके से अरावली है। ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये दोनों देखो क्वेश्चन जो ऑप्शन है कंट्राडिक्टरी है। कंट्राडिक्टरी का मतलब क्या है? कि ये इसमें से दो में से कोई एक होगा। ठीक। तो इसमें कहता है कि चौड़ाई बढ़ती कब है। तो आप देखेंगे उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम, मतलब कि इधर से इधर की ओर चौड़ाई बढ़ती है ऊपर, यानी कि यहाँ पर चौड़ाई कम है। दिल्ली में अगर देखेंगे, दिल्ली में जहाँ पर दिल्ली रिज है, जिसपे प्रेसिडेंट हाउस राष्ट्रपति भवन बना है, वहां पर बहुत कम है ये अरावली। और पश्चिम में देखोगे ज्यादा है। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम क्या होता है? इसकी चौड़ाई बढ़ती है। तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा ए। ठीक है, आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन। उत्तर से दक्षिण क्रम लगाना है किसका? इन पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम लगाओ। तो महादेव, सह्याद्री और सतपुड़ा। महादेव, सह्याद्री और सतपुड़ा की बात करोगे तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? सबसे पहले आपको लिखना है स्टेट्स कौन कौन सा है। तो महादेव कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। सह्याद्री कहाँ पर है? तो सह्याद्री आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र में। और सतपुड़ा कहाँ पर है? सतपुड़ा की बात करोगे आप तो ये भी मिल जाएगा आपको मध्य प्रदेश में। ये भी मिल जाएगा आपको मध्य प्रदेश में। तो आपने अगर मैपिंग की है उसमें देखा होगा सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले सतपुड़ा है, सबसे पहले ऊपर तो विंध्यान है। ठीक है, ये विंध्यान मिल जाएगा। फिर यहीं पर सतपुड़ा है, और इसी में यहीं पर क्या है? महादेव हिल्स। तो नंबर 1 पर क्या हो जाएगा? सतपुड़ा। और नंबर 2 पर क्या हो जाएगा? महादेव। और बचा 3 कौन सा? फिर है यहाँ पर सह्याद्री, जो वेस्टर्न घाट है, इसको महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? इसको सह्याद्री बोलते हैं। ये हो जाएगा 3 नंबर पे, है ना। इसलिए आंसर क्या होगा? आंसर इसका करेक्ट होगा आंसर बी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ये कहता है दक्षिण से उत्तर लगाना है। इसमें मैं आपको इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपके क्वेश्चन गलत ही ना हो। तो दक्षिण से उत्तर की ओर बात कर रहा है। अब दक्षिण से उत्तर की बात करेगा भाई, तो दक्षिण से उत्तर क्या है? सबसे दक्षिण में कौन है? सबसे उत्तर में तो मैंने बताया सबसे पहले क्या करना है आपको। सबसे पहले स्टेट के नाम लिख लेने हैं कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है। ठीक है। तो अगर आप सतमाला की बात करेंगे भाई, तो सतमाला कहाँ पर है? तो सतमाला जो माउंटेन है ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अगर कैमूर की बात करेंगे तो ये अ, मध्य प्रदेश, बिहार, और बिहार के साथ साथ में कहाँ पर है? यूपी में है। और ये जो है ये विंध्य का हिस्सा है, विंध्य का हिस्सा है। पीर पंजाल तो आपने पढ़ा था, ये मिडिल हिमालय का हिस्सा है, मध्य हिमालय का हिस्सा है। तो पीर पंजाल है कहाँ पर? ये पीर पंजाल कहाँ पर है? तो पीर पंजाल है जम्मू कश्मीर में।
फिर पंजाब कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। और नागा हिल्स कहाँ है? नागालैंड में। नागा हिल्स कहाँ पर है? नागालैंड में। नागालैंड में। ठीक। तो अब इसको लगाना है क्रम से। क्रम से लगाओगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले इसमें आएगा सतमाला, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। सबसे पहले आएगा सतमाला, महाराष्ट्र में। फिर क्या आएगा? कैमूर आएगा। फिर क्या है? पीर पंजाल। और फिर क्या है? 1 2 3, 1 2 4 3। फिर यहाँ नागा हिल्स आ जाएगा। फिर नागा हिल्स आ जाएगा 3। और तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ है श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है? देखो, अगर पर्वतों की बात करोगे तो यहाँ है विंध्यन और यहाँ पर है सतपुड़ा। सतपुड़ा है, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे भी। यहीं पर क्या है? यहीं पर है अमरकंटक। ये अमरकंटक है। तो अमरकंटक से एक नदी निकलती है, इसको बोलते हैं नर्मदा। इसको क्या बोलते हैं? नर्मदा रिवर। तो क्वेश्चन क्या है? नर्मदा और तापी के बीच पर्वत कौन सा है? और यहीं पर देखोगे सतपुड़ा के दक्षिण में यहाँ पर है तापी रिवर। तापी रिवर। ये क्वेश्चन कहता है नर्मदा और तापी के बीच में कौन सा पर्वत है? तो कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। अभी पर्वत पढ़ेंगे तो हम डिटेल में उसमें आगे देखेंगे सतपुड़ा के पार्ट कौन कौन से हैं, उसमें चोटी कौन कौन सी सारी। ठीक, तो इसका आंसर, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। तो ये आज के इस वीडियो में आज 26 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं। आगे भी ऐसे 20 से 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, सारी चीजें होती रहेंगी। रिवीजन आपका होता रहेगा, तो हमारे ख्याल से आपका रिवीजन बढ़िया चल रहा होगा इसमें। और जो क्वेश्चन डायरेक्शन वाले हैं, मेरी कोशिश है कि आपके क्वेश्चन इस एग्जाम में गलत ना हो। मैं इतने प्रैक्टिस करा दूंगा कि क्वेश्चन गलत आपके नहीं होंगे। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। और अगर कोई सुझाव अगर है या कोई और सपोर्ट चाहिए तो जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोगों को बता सकते हैं। ठीक है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।